दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ है। इस पैदल मार्च के तहत लोगों नूं जिहड़ा आ नशियां दे खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरां दिखा रहे हैं जिथे वड्डे पद्धर ते विद्यार्थियों के वल्लों इस पैदल मार्च दे विच हिस्सा लिया गया। तो दस दईए कि नशा विरोधी मुहिम रंगला पंजाब के तहत अबोहर दे विच गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने दे वल्लों अबोहर के रेलवे स्टेशन तो DAV कॉलेज तक पैदल मार्च कढ़िया गया। ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ MLA ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी अबोहर दे विच अज पंजाब दे गवर्नर पहुंचे हुए ने गुलाब चंद कटारिया जी उन्हां वल्लों नशा विरोधी रैली कड्ढी जा रही है। उन्हां नाल गलबात करांगे। आज का उद्देश्य क्या है रैली का जी? उद्देश्य ये है नशा मुक्त पंजाब बने। मैं यहाँ का एक सेवक हूँ और यहाँ की समस्या के लिए मुझे जनता के साथ मिलकर के इस पर काबू करना चाहिए। ये सोच करके जनता का साथ लेकर के जनता का आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज आप अबोहर पहुंचे हुए हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखो सभी जगह बहुत उत्साह है, लोगों में, बच्चों में बहुत उत्साह है। एक तरह से ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन रहा है। धीरे धीरे लगता है कि वो सफल। सरकार का कोई नुमाइंदा साथ नहीं दिखा? नहीं, सरकार ने भी अपना अभियान चला रखा है और आपने देखा होगा मार्च से लेकर के सरकार ने अब तक बहुत अधिक सख्त कार्रवाइयाँ की है। उससे भी सरकार का फील्ड में भी असर आ रहा है। मैंने सबको बुलाया, जो आए उनका स्वागत। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि ये आप अपना आंदोलन, पंजाब जैसा बहादुरों का मुल्क है और इस छोटी सी नुकसान से हार हो जाए ये अच्छा नहीं हमारे लिए। हमको सब मिल के प्रयास। ठीक है। भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं आज ऐसे नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए, इस जन जागरण के लिए आप पधारे हुए सभी शहर के प्रबुद्ध बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, विभिन्न महाविद्यालय और विद्यालय के प्यारे भैया बहनों, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं कि आज आपने नशा मुक्त के खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करने के लिए आप सब लोगों ने सहभागिता की। इसके लिए मैं पंजाब की ओर से अबोहर और आसपास के सभी भाई बहनों का स्वागत करना चाहता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री संदीप जाखड़ जी का, जो यहाँ के विधायक हैं, वो भी आज हमारे बीच में यहाँ आए हैं। श्री जी विवेक प्रताप जी, जो मेरे प्रमुख शासन सचिव हैं, SSP अपने यहाँ के फिरोजपुर, आदरणीय श्री विमल जी, मेयर अबोहर नगर निगम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री शिव दुलार सिंह जी, जो हमारे रेड क्रॉस के अधिकारी हैं पूरे पंजाब के, जिन्होंने इसमें सबसे ज्यादा रोल अदा किया, सारे लोगों को इस सूचना को पहुंचाकर यहाँ बुलाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर अंशु कटारिया जी, जो पिछले कई बार मुझे मिले कि हमारे यहाँ अबोहर में भी आकर के इस कार्यक्रम को आप करिए, हम सब लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। श्री जगदीश जी, कुलपति पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी आज हमारे बीच में हैं। कई विद्यालय महाविद्यालय भी हैं। यहाँ के
शहर के नागरिक बंधु भी हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप और हम सब मिलकर आज जो पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर पंजाब के नौजवानों को खाने का काम कर रही है, वो है नशा। पाकिस्तान ने हमसे साथ 2-3 बार लड़ करके देख लिया कि लड़ाई में भारत से अब जीतने की स्थिति तो नहीं है, मार खाने की स्थिति में है। और इस कारण से अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं, उन जिले के नौजवानों को नशे के आदी बनाकर उनको कैसे कमजोर किया जाए। और जिस देश का और जिस राज्य का नौजवान कमजोर हो जाता है, वो अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि इस देश की वर्षों से लड़ाई इस बात को साबित कर रही है कि इस देश के हर संकट में अगर सबसे पहले कोई लड़ा मरा तो वो इस देश का नौजवान था। और इसके लिए देश के नौजवान ने हमेशा देश की हिफाजत की है। चाहे गुरु परंपरा को देख लो आप, अभी अपन ने 350वां वर्ष मनाया गुरु तेग बहादुर साहब का। मैं सोचता हूँ वो इस बात को कि उन्होंने अपनी जान देकर के भी जम्मू कश्मीर के पंडितों का धर्म बचाने का प्रयास किया, उनकी जनों बचाने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ इतना बड़ा बलिदान अब तक दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। जब कश्मीर के पंडितों ने आकर प्रार्थना की कि गुरु साहब आप हमारी रक्षा करो, या तो हमें अपना धर्म बदलना पड़ेगा या हमें मौत के घाट जाना पड़ेगा। गुरु ये बात सोचकर थोड़े से विचार में पड़े तो उनके पास ही उनका बेटा, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, ये 9 साल का बच्चा पास में बैठा था। उसने कहा पिताजी, धर्म की रक्षा के लिए और कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है, आप ही सबसे बड़े बलिदानी हो। ये अपने बच्चे की आवाज सुन करके उन्होंने दिल्ली निकलने का सोच लिया कि मैं जाकर के मुगलों के बादशाह से मिल करके इनकी रक्षा करने के लिए अगर मेरा बलिदान भी होता है तो मैं इनके लिए बलिदान करूंगा। और आपने देखा कि दिल्ली की दरबार में जाने के पहले उनको गिरफ्तार कर लिया आगरा में, और गिरफ्तार करके वहां से जो है ना एक तरह से उनको दिल्ली की जेल में बंद रखा। ये जो सतीदास, मतीदास और दयाला जी है, ये 3 लोग उनके साथ थे। एक निश्चित समय पर इन तीनों को चांदनी चौक में लाया गया और लाने के बाद गुरु तेग बहादुर को मानसिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मतीदास को आरे से चीरा था। आरे से आदमी जब चीरा जाता है तो उसकी पीड़ा कितनी कष्टदायी होती है, देख करके आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, न मैं डरता हूँ न मैं किसी को डराता हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि सतीदास को उन्होंने एक जो कड़ाऊ में तेल उबल रहा था उसमें यों का यों डाल करके उसको जलाया, ताकि इस पीड़ा को देखकर गुरु तेग बहादुर कमजोर पड़ जाए। और जो तीसरा बचा था दयाला, उसके शरीर पर रोए के ऊपर इन्हें कोटन चिपका करके और कोटन चिपका कर उसको आग लगाकर उसको जिस तरह से वो जल रहा था उसको देख के कमजोर पड़ जाए। और पूछा कि आप तैयार है कि नहीं आपका मन धर्म बदलने का। उन्होंने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद उनका सर काटा गया। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा बना है वो उसी की याद में बना है। तो जहाँ अपने धर्म और प्रांत के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े बहादुर यहाँ हुए हैं। ये मदनलाल झींगा क्या था, नौजवान था, है ना, सरदार है ना, भगत सिंह क्या था, एक नौजवान बच्चा था जिसकी भूखें आने शुरू हुई थी। ऐसे लोगों ने बलिदान दिया है। और हमारी फौज ने भी कितने लोगों को इस सीमा पर सुरक्षा में बलिदान दिया, कितने माँ बहनों के बच्चे गए हैं देश की आजादी और देश की हिफाजत के लिए। और हम एक छोटी सी बुराई आ गई जिसके लिए केवल और केवल पाकिस्तान अकेला नहीं कर रहा साजिश, सारी दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ मिलकर
भारत के नौजवान को कमजोर कैसे किया जाए, ताकि उसको कमजोर करने के बाद हम उस पर वार करेंगे तो हम उसमें से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में हम सब लोग केवल और केवल नशा भगाना है। ये इसलिए कि हमारी आने वाली ये जो यंग पीढ़ी है ये बर्बाद न हो जाए, इसकी शक्ति खत्म ना हो जाए और दुश्मन का जो इरादा है वो सफल नहीं हो जाए। इसके लिए मैं सोचता हूँ सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ के धार्मिक संस्थाओं के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। हमारे कई यहाँ के गुरुद्वार हैं, उनके जो प्रमुख है वो काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कई व्यक्तिगत आदमी कर रहे हैं। लेकिन जब तक सब मिलकर के इस पर वार नहीं करेंगे तब तक हम इस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ ऐसे पवित्र काम के लिए, अपने देश और पंजाब को बचाने के लिए हमको इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हमें गर्दन नहीं कटानी है और शरीर का पसीना तो बहाना है अपने देश को बचाने के लिए। उसके लिए आप सबके बीच में मैं आया हूँ। मेरा कोई अपना अभियान नहीं है, मैं कोई इस अभियान का नेता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारी पंजाब की जनता का आंदोलन बने, हर बच्चे और बूढ़े का आंदोलन बने। सब मिलकर के हम प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में न नशा आने देंगे, न नशा से आ गया बच्चा, हम उस बच्चे को उस नशे से बाहर निकालेंगे, उसको फिर से अच्छा जीवन देंगे जिससे उसका परिवार अच्छी प्रकार से चल सके। इसके लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये काम किसी एक आदमी का अकेले का नहीं है, अकेली सरकार का भी नहीं है। सरकार ने भी मार्च से लेकर के दिसंबर तक, यानी ये पंजाब में पहली बार है 31,000 FIR दर्ज हुई है और 41,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1920 किलोग्राम जो है ना वो हीरोइन जब्त की है। कई ड्रोन हमने गिराए हैं, कई लोगों को बुलडोजर चलाया है। मैंने सरकार ने अपना काम किया है, लेकिन अकेले सरकार के भरोसे इसको रोका नहीं जा सकता। जब तक हर आदमी इसके लिए खड़ा नहीं होगा, जब तक इसको अपनी लड़ाई नहीं समझेगा, जब तक इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब भाई बंधु जो आए हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, पंजाब और देश को नशे से बचाने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे और आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। मैं आपको 2-3 नारे बताता हूँ जो आप बोलते जाए, आपका जोश और उत्साह और आपका डिसिप्लिन है ना, ये यात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गप्पे मारते जा रहे हैं, कुछ खाते हुए जा रहे हैं, कुछ खेलते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम जब जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल डिसिप्लिन होकर लड़े। इसके कारण से हम सब लोग यहाँ, मैं बोलूंगा है ना, गांव गांव करे पुकार, गांव गांव करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। गांव गांव करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। गांव गांव करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। गांव गांव करे पुकार। मैं बोलूंगा नशे से दूर जियो भरपूर, नशे से दूर जियो भरपूर, नशे से दूर जियो भरपूर, नशे से दूर जियो भरपूर। माता बहने करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। माता बहने करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। माता बहने करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा पंजाब। बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, नशा हटाओ पंजाब बचाओ, नशा हटाओ पंजाब बचाओ, नशा हटाओ पंजाब बचाओ। आप सब लोग है ना बिल्कुल अनुशासन से अपने अपने लाइन में चले, है ना। आप जब समाप्त करेंगे वहाँ में आप सब उनके साथ, सब अपने अपने ग्रुप के साथ म्यूनिसिपैलिटी के पास थे तो वो एक जगह हो जाए। नागरिक चाहे कोई है ना, यहाँ जो है ना वरिष्ठ नागरिकों की कोई कमेटी है वो अलग बैठ जाए, सब अपने अपने ग्रुप में बैठ जाए। मैं स्वयं चल के आपके बीच में आकर के आपके साथ फोटो कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दी करोगे तो डिस्टर्ब ज्यादा होगा और काम नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपको जो भी भोजन करना, नाश्ता करना है वो करके फिर आप जा सकेंगे।
मैं सोचता हूँ इसके साथ ही मैं आपको एक शपथ दिलाता हूँ, आप उस शपथ को लें ताकि हम उसको पूरा निभा सके। मैं नाम बोलिए अपना। वो खाता हूँ कि मैं किसी भी नशे वाली वस्तु दी बरतोलो नहीं करूंगा। नशिया दवाई आदि दुर्गंध को न रोकना थे सरकार वालों शुरू की तो युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम भी सरकार का साथ देवांगा। मैं नशे विरुद्ध नौजवान बच्चियों से आवाज दे और वर्गाणु लॉ बंद करके नशे दे खात्मे में काम करूंगा। जो भी व्यक्ति नशे बेचंदा घिनौना काम कर दे अन में उनादी जानकारी पूरी दूं देवांगा। मैं नशे से रोगी व्यक्ति नु नशा छुड़ावन लई प्रेरित कराएगा। अते इस नई सरकार वालों चलाए जा रहे नशा छुड़ाओ केंद्र की सहायता करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।